हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th यानी कि कक्षा 12 का हम गणित पढ़ रहे हैं और उसमें से मैंने काफ़ी सारे सवाल और पिछली वीडियो में मैंने सूत्र आपको बताए थे। ठीक है, हम लोग अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं, जिसमें से मैंने आपको लगभग 6 से 7 वीडियोस आ चुकी हैं उसमें की, और मैंने उसमें आपको उदाहरण और क्या कहते हैं सवाल भी बहुत सारे बता रखे हैं। आज भी हम कुछ सवाल ही करेंगे। तो देखो, ये जैसे अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, ठीक है? आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग ये आज पढ़ते हैं, ये सवाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ठीक है? आपके एग्ज़ाम में फुल आने के चांस हैं इसके। तो देखो, ये क्या कहता है कि इसको सरलतम रूप में कीजिए। तो आप जब भी आपके पास ऐसा सवाल आया कि एक्स दिया हो कुछ, मतलब कॉट इनवर्स tan इनवर्स जो भी दिया हो, उसमें कुछ एक्स वाली टर्म दिया हो, तो आप पहले ये देख लिया करो कि कोई सूत्र तो नहीं बन रहा है। सूत्र कैसे बन रहा है? जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि एक्स एक से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है एक से बड़ा ही होगा। अगर एक से छोटा हो गया, मतलब मान लो एक ही हो गया, और एक से क्या कहते हैं एक ही हो गया, तो क्या करोगे? यहाँ पे एक यहाँ पर रखोगे, एक यहाँ पर रखोगे, और माइनस वन तो वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, 1/0 यानी अनंत हो जाएगा, तो ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है? इसलिए एक्स को एक से बड़ा लिया है। जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे इस टाइप के, जैसे ये लिखा है सवाल, ठीक है? इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आपको ऐसे ही करने हैं। जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको ये करना है कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख लो कि इसमें कोई सूत्र तो नहीं बन रहा है। अगर मैं मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, अगर मैं मान लेता हूँ, माना मैं एक्स बराबर सेक थीटा रख दे रहा हूँ, ठीक है? अब एक्स बराबर सेक थीटा क्यों रख रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा, देखिए तब। इसलिए अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का मान निकालूंगा तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है? अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की बात करूँ, ये टैन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है? ये हमारे पास में कुछ सूत्र टाइप का बन रहा है। अब ये आपको लिखना नहीं है, बस मैंने ये साइड में बता दिया कि इसलिए मैं यहाँ पर सेक थीटा रख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जब आप सेक थीटा रखोगे तो यहाँ से थीटा निकल के क्या आएगा? थीटा निकल के आएगा तुम्हारे पास में सेक इनवर्स एक्स। क्लियर? ये चीज़ आ गई तुम्हारे पास में, सेक जो थीटा बराबर आ गया सेक इनवर्स एक्स। अब देखो, यहाँ पर इसको रख दो, इसलिए कॉट इनवर्स सरल करना है तो सरल आप इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर आ गया वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर जब रखोगे तो ये आ गया कॉट इनवर्स और 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है? अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अभी मैंने आपको बताया, ये देखो टेन स्क्वायर थीटा, तो ये अंडर रूट में टेन स्क्वायर थीटा आ गया। क्लियर? ये समझ में आया? चलो, अच्छा ये देखिए, कॉट इनवर्स वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो उसको हटाने के लिए मैंने लिखा है। तो कॉट इनवर्स और वन अपॉन ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है? अब देखो, ये कॉट इनवर्स वैसा ही है, और वन अपॉन टेन थीटा क्या है? वन अपॉन टेन थीटा ये तुम्हारा कॉट थीटा बन जाता है। अब इस प्रकार मैंने बताया, जब भी कॉट इनवर्स कॉट हो साथ में, या मतलब इस प्रकार से हो, तो आप इसको कॉट से कॉट हट जाता है, तो ये सिंपली थीटा आ जाएगा। इसलिए मैंने वहाँ पर सेक थीटा रखा था। आप कुछ और रखते तो सूत्र नहीं बनता, तो फिर दिक्कत होती। हमको सरल करना है तो हमको देखना है अपनी सुविधा के लिए कि क्या बन रहा है, ठीक है? उसी हिसाब से हमको मान रखना है, त्रिकोणमितीय मान। अब थीटा बराबर हमने निकाल रखा है, थीटा बराबर क्या? सेक इनवर्स एक्स, ठीक है? तो यहाँ से ये आ गया तुम्हारे पास में कॉट इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर सेक इनवर्स एक्स, ठीक? ये इसका सॉल्यूशन आ गया, मतलब सरलतम रूप आ गया। अब इसको ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है? जब भी आपके पास में ऐसे सवाल आएंगे तो आपको सोच कर समझ कर रखना है कि क्या रखेंगे उसमें, राइट? अगर आप देख लीजिएगा जो भी आपको सही लगे, ठीक है? चलिए फिर अगला सवाल करते हैं, हम एक सवाल और करेंगे।
देखो अगला सवाल ये है, इसमें दिया है कॉस इनवर्स 4/5 बराबर एक्स, तो कॉस 2x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये वाला भी बहुत सिंपल है, इसमें आपको ये वाली साइड उठानी है। तो देखो कॉस इनवर्स 4/3 बराबर एक्स दिया है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि कॉस इनवर्स 4/3, ये मैंने दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं, आप इसको एक बार में लिखना, कॉस को उधर भेज दो, तो 4/3 बराबर कॉस एक्स आ गया। ठीक है, 4/3 बराबर कॉस एक्स आ गया। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स बराबर 4/3। अब देखो कॉस एक्स मुझे पता है और कॉस 2x का मुझे मान निकालना है, कॉस 2x का। अब कॉस 2x बराबर मुझे एक सूत्र पता होता है कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले आप इसे पढ़िएगा, ये 10th में ही होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अच्छा इसके बाद में देखो 11th में भी है बहुत डिटेल से, जब आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें बहुत डिटेल से ये मैंने बताया है। ठीक है, आप इसी चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं आराम से। तो देखो यहाँ पर आप क्या करो, कॉस एक्स का मान रख दो। तो देखो 4/3 कॉस का मान है और उसका स्क्वायर कर दिया -1। तो यहाँ से देखो 2 गुणे ये 16 आ जाएगा तुम्हारे पास में, ये 9 आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर? अच्छा ये आ गया तुम्हारे पास में। अब देखो यहाँ से जब इसको आप हल करोगे तो कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा तुम्हारा 16 दूनी 32। ठीक है, 16 दूनी 32 आ गया। अच्छा 16 दूनी 32 आ गया, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, तो ये 32/9 -1, तो यहाँ से 32 - 9/9, तो 32 में से 9 गए तो कितना बचा, ये बचा तुम्हारा 23। ठीक है, 23 और 9 32 होते हैं, हाँ ठीक है, /9। तो तुम्हारा कॉस 2x बराबर आ गया 23/9। क्लियर? ये बात समझ में आई आपको, ये इसका हल आ गया। अच्छा इसी प्रकार का देखो दूसरा सवाल है, सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर चेंज कर दिया। यहाँ पर दिया है कॉट इनवर्स 4/3 बराबर x है, तब हमें कॉस 2x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर कॉट दिया है, वहाँ पर कॉस दिया था, यहाँ पर कॉट दिया है। ठीक, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। आपको सिंपली ये उठाना है, देखो कॉट इनवर्स 4/3 बराबर x है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 4/3 बराबर x है, तो यहाँ से आप 4/3 बराबर कॉट x लिख सकते हो। अब देखो कॉट x बराबर 4/3, इसका मतलब अब देखो कॉट बराबर दिया है, यहाँ पे कॉट बराबर दिया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो tan x बराबर 3/4। tan में चेंज कर लो, क्यों किया tan में चेंज अभी आपको पता चलेगा। देखो कॉट बराबर ये दिया है 4/3, तो tan बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो गया। क्लियर? अब देखो क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें पता है हमें निकालना है cos 2x का मान, और cos 2x बराबर हमने फर्स्ट ईयर में एक सूत्र पढ़ा था tan के पदों में 1 - tan स्क्वायर x/1 + tan स्क्वायर x, ये हमने पढ़ा था, इसीलिए मैंने उसको tan में चेंज किया है। अब यहाँ पर आप मान रख दो 1/3/4 का स्क्वायर, ठीक है, 3/4 का स्क्वायर बटे 1 + 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये 1 - 9/16 हो गया, और ये 1 + 9/16। ठीक, तो यहाँ पर देखो 16 - 9/16, और पूरे के बटे आप लगाओगे 16 + 9/16। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर 16 में से देखो 16 से 16 कट जाएगा, पहली गुणा चौथी से आप काटोगे, 16 से 16 तुम्हारा कट जाएगा। 16 में से 9 गया तो कितना आया, 7 आया ये तुम्हारा, और ये तुम्हारा आया है 16 9 25, तो 7/25 इसका आंसर हो गया। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखो एक सवाल हम और करते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, NCERT का भी है, तो आपको और मदद मिलेगी। सवाल है ये, देखो एक्सरसाइज के सवाल चल रहे हैं, तो आप इन्हें देख लेना। एक्सरसाइज आप क्या तो कौन सी बुक पढ़ते हो, जो भी बुक हो सवाल वही होंगे सारे, जो NCERT के वो NCERT के ही सारे आते हैं एग्ज़ाम में, अब तो NCERT के ही आने लगे, तो NCERT की ज़्यादा करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ठीक है, बाकी बिना NCERT के में भी मैं करवा दूँगा आपकी नॉलेज के लिए, वो भी काफ़ी अच्छे सवाल होते हैं।
तो यहाँ पर देखो लिखा है ये साइन इनवर्स मुझे -1/2 का मान ज्ञात करना। इस टाइप के देखो मैंने आपको बहुत सारे सवाल बता रखे हैं, इसका मुझे मुख्य मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मुख्य मान वाला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, आता ही आता है। तो आप देखो साइन इनवर्स किसको कैसे करना। अब देखो माइनस को छोड़ दो, माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो -1/2 किसका मान होता है साइन में, ये आपको टेबल में देखना है, ये मैंने आपको बता रखा है। 1/2 30 का मान होता है, तो साइन 30 लिख लिया जी, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब आप एक चीज़ देखो कि देखो अभी इसको साइन से साइन काट मतलब हट नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये माइनस बैठा हुआ है बीच में, माइनस को हटाना है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि जब भी हम करते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो ये साइन थीटा आता है, ये आता है। और दूसरा सूत्र ये पढ़ा होगा कि साइन 180 प्लस थीटा, तो ये तुम्हारा आ जाता है 180 प्लस थीटा, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। क्यों 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 आता है ये, क्योंकि देखो 180 ये वाला 180 माइनस थीटा, ये दूसरे में पहुंच गया, दूसरे में साइन का चिन्ह प्लस का होता है, 180 साथ बदलता नहीं है, तो साइन थीटा आ गया। इसमें क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि 180 में कुछ जुड़ रहा है, तो तीसरे में पहुंच गया, और तीसरे में साइन का चिन्ह कैसा होता है, माइनस का, तो ये माइनस साइन थीटा आ गया, और 180 के साथ बदलता नहीं है। अब यहाँ पर हमको माइनस हटाना, तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस 30, देखो क्या माइनस साइन 30 आएगा, देखो 180 प्लस 30 तीसरे में पहुंच गया, ठीक पहुंच गया, कोई बात नहीं, तीसरे में पहुंच गया, तो तीसरे यहाँ पर चतुर्थांश की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये तीसरे में पहुंच गया तो 180 होता ही है, तीसरे में यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर साइन का चिन्ह कैसा होता है, माइनस का, तो 180 के साथ बदलता नहीं है, तो साइन 180 प्लस 30 माइनस साइन 30 आ जाएगा, वही चीज़ लिखी हुई आ जाएगी, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस हटाना है। अब माइनस हटाना, अब देखो यहाँ से साइन हटा दो, तो 180 प्लस 30 ही बचेगा, और 180 प्लस 30 क्या होता है, 180 प्लस 30 तुम्हारे पास में ये होता है 210, ठीक है, 210 होता है। अब एक चीज़ आप ध्यान से समझो, 210 और साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है वो क्या होता है, वो -π/2 से साइन इनवर्स एक्स π/2 तक होता है, -90 से +90 के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पर तो 210 आ गया। तो इस प्रकार की, देखो हमने सवाल में भी मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार की गलती हमको नहीं करनी है। यहाँ पर दो तरीके होते हैं, एक तो ये तरीका होता है, इस तरीके से हमने किया, ये गलत हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। देखो जैसे ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स माइनस साइन 30, अब देखो इसको ऐसे ना करके करना कैसे है, ठीक है, इसको ऐसे नहीं करना, ये गलत हो गया, 210 पार पहुंच गया। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, ये मैंने बता भी रखा है कि साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा माइनस साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। जब भी ऐसा लिखा हुआ कि अंदर कोण पे माइनस हो तो बाहर आ जाता है, यहाँ पर हम वही चीज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स और साइन माइनस का 30, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन माइनस 30 क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30 ही हो जाएगा। अच्छा, तो ये तुम्हारा साइन इनवर्स, अब ये देखो साइन से साइन हट जाएगा तुम्हारा, तो इसको हटाई दो, तो -30 आ गया। अब -30 कितना होता है, -π/6 होता है, ठीक है। 30 को एक π/180 से भाग दे दो, बस आपको पता चल जाएगा, ये 3 छक 18, ठीक है। तो -π/6 आ गया। अब -π/6 इसके बीच में आता है, हाँ आता है भाई, ये किसका मान 30, अब 30 -90 और +90 के बीच में आता तो ये इसका मुख्य मान होगा, ये इसका हल हो गया। इस प्रकार से मुख्य मान जब भी आप निकालें तो इसके दो तरीके होते हैं, दोनों तरीकों, एक तो ये तरीका होता है, एक ये तरीका पॉसिबल होता है, एक ये तरीका। तो आप पहले वहाँ पर देख लीजिए, और इससे पहले आपको सबके मुख्य मान बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए कि सबके मुख्य मान क्या होते हैं। तो वो मैंने आपको डिटेल में बता रखे हैं, पहली वीडियो शायद या दूसरी वीडियो है, उसमें आप डिटेल में पढ़िए कि मुख्य मान क्या होते हैं, सबके मैंने बताए हैं, ठीक है। 6 जितने होते हैं ना, सबके बताएं, तो वहाँ से आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए फिर
आज हमने कुछ सवाल किए, अगले भी हम कुछ सवाल करेंगे इसके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए हमारे साथ यानी आरजे मैथमेटिक्स के साथ। ओके बाय।